और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे, क्योंकि चुनाव में हार के बाद क्या पश्चिम बंगाल की बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी कोलकाता में, बीजेपी की हाई लेवल बैठक थी ये, और इस बैठक में नदारद रहे पार्टी के कई दिग्गज नेता। आपको बता दें कि मुकुल रॉय, श्रमिक भट्टाचार्य, राजीव बनर्जी बैठक में नहीं पहुंचे। ये वो दिग्गज नेता हैं जो कि बीजेपी में साख रखते हैं। दिग्गजों की गैर मौजूदगी पर पश्चिम बंगाल की सियासत में अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि राजीव बनर्जी ने ट्वीट करके जो पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है, उसको पत्नी की बीमारी की वजह से मुकुल रॉय नहीं आए, ये उन्होंने कहा। ये दलील दी कि इसी वजह से वो पार्टी की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। मां की बीमारी की वजह से नहीं आए श्रमिक भट्टाचार्य। ये श्रमिक भट्टाचार्य की सफाई थी, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। निजी कारणों से बैठक में नहीं पहुंच पाए राजीव बनर्जी भी। तो 3 दिग्गज नेता जो कि इस हाई लेवल मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि अब ट्वीट आपको दिखा देते हैं कि राजीव बनर्जी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए कुछ लोग दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये राजीव बनर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए सफाई दी। पिछली सरकार में ममता बनर्जी की मंत्री रह चुके हैं राजीव बनर्जी। इनका परिचय आपको हम दे देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। हावड़ा जिले की दोमजूर सीट से ये चुनाव हार गए थे, और उसके बाद ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी के 18 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की, और इस बारे में आज तक ने बात की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से। सर, 18 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। क्या आप भी ये मानकर चलते हैं कि जो हालात हैं पश्चिम बंगाल में वो बहुत खराब हैं? जिस तरीके से पोस्ट इलेक्शन वॉयलेशन हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, टीएमसी कह रही है ये बीजेपी खुद ही कराती है। देखिए, 18 सांसद का जो लेटर है उसमें मेरा समर्थन है। वो 18 सांसद जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है। ग्राउंड रियलिटी समझ के जो लिखा है उसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को कुछ कार्रवाई करना चाहिए, मेरा भी गुंजाइश है। और दूसरा, जो टीएमसी का स्टेटमेंट आया आपका मुख से, आपका चैनल से, वो स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इस बार जो वायलेंस हो रहा है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, कम्युनल वायलेंस है। और घुसपैठिया रोहिंग्या को देकर सामने रखते हुए टीएमसी का गुंडा ने काम कर रहा है, और ममता जी का सरकार, पुलिस ने इसको संरक्षण दे रहा है। आपको लगता है कि कुछ? फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।